तो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया कि पहला मेथड जो है ये किससे है, ग्राफ से है, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है हमारा वो किससे हो जाएगा, वो भी अलग तरीके से होगा। यानी कि हमने इसे सीखा किससे, पहले सीखा हमने किससे, ग्राफ से। यानी कि ग्राफ से मैंने बता दिया कि ये किससे हो जाएगा, 9th और 10th का, यानी कि 9th और 10th का बच्चा इस मेथड से सीख सकता है। तो हम लोग इसे किससे सीखेंगे, 9th और 10th दोनों में ये मेथड यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, तो इसे हम लोग इस तरीके से सीख सकते हैं कि अगर तीनों पॉइंट हमको दे दिए हुए हैं, अगर वो एक ही लाइन पर बनते हैं हमारे, देखो ये एक लाइन बन रही है मेरी, जो एक लाइन बन रही है ये सीधी एक लाइन है, यानी कि ये प्रूफ करती है कि ये कोलिनियर है, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक और मेथड है हमारा डिस्टेंस मेथड, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या चीज होती है, यानी कि ये पहला मेथड आप लोगों को मैंने बता दिया कि ग्राफ से आप इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हमारा आता है कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा। हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला सब लोगों को याद है, कैसे होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बताइए जल्दी से। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, सब लोगों को पता होगा कि अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमको निकालनी है। अब थोड़ा सा क्या है कि ये हम इसे 10th लेवल पे आ रहे हैं, यानी कि 10th का बच्चा इसे समझ सकता है। 10th के मेथड से करने वाले हम लोग, यानी कि कौन सा मेथड है मेरा, 10th का मेथड है, ठीक है। तो 10th के मेथड से हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आसान तरीका देखिएगा। जैसे ये a दे दिया है हमको कितना, -1 और b दे दिया है 0 1 और c दे दिया है हमको कितना 2 और 5। और मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये जो ABC है वो कैसा है, कोलिनियर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले AB की डिस्टेंस निकालनी है, A और B के बीच की डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2। आप चाहो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जल्दी से देखिए कि अगर मैं ये बोल दूं तो ये पहला क्या है मेरा, x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2 है, ठीक है। तो ऐसे आप छोटा सा लिख लिया कीजिए, x1 y1 x2 y2। तो हमने क्या देखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो x2 है वो माइनस x1 जो है वो -1 है। मैंने आपसे बताया ना दोनों फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। तो x1 है मेरा -1 और x2 कितना है, 0, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमने यूज किया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कर लेते हैं। तो कितना आएगा जल्दी से, -1 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो बताइए कितना आएगा ये यहाँ पर, -1 का स्क्वायर और -2 स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए कितना आया यहाँ पर, √1 प्लस 4 यानी कि √5, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कोलिनियर में एक्चुअल रूल क्या होता है कोलिनियर का। पहले हमने AB निकाल लिया, अब हम लोग BC निकालते हैं। AB की वैल्यू निकाल लीजिए, BC की निकाल लीजिए। तो BC के लिए अब आप क्या करोगे BC के लिए एक्चुअल में क्या करना है कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ऐसे रख लिया कीजिए, तो गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब इसमें वही है x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 2 होल स्क्वायर और 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहां कितना आएगा जल्दी से बताइए, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा कितना, -4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो ये हो गया √20। √20 को क्या लिख सकते हैं आप जल्दी से बताइए, 4 × 5 और 4 हमने क्या बताया था, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2√5। 4 का स्क्वायर रूट होता है ना 2, और 5 को एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये आ जाएगा 2√5। AB आ गया, BC आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं AC। AB निकाल लिया हमने, AB के बीच की डिस्टेंस, BC की डिस्टेंस। अब निकालते हैं AC के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं, रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले AB, BC और AC निकालते हैं। तो फिर से मैंने क्या करना है, ये हटा देना है, ठीक है। x2 y2 से रहने देते हैं और ये क्या कर देते हैं, x1 y1 कर लेते हैं। तो फिर से वही हो जाएगा, देखो -1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, और -1
-5 होल स्क्वायर हो गया। तो यहां देखो कितना आ जाएगा हमारा, 3 3 9 और ये आ जाएगा 6, ठीक है, -1 और ये आ जाएगा -5। तो देखिए -6 यानी कि कितना हो जाएगा ये 36। तो 9 और 36 कितने हो गए 45 और 45 आ जाएगा 9 × 5। तो कितना आया आंसर इसका 3√5, ठीक है। तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। अब कोलिनियर प्रूफ करने का रूल क्या है? कोलिनियर प्रूफ करने का रूल यह है कि इसमें से आप देखो सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है, बताइए जल्दी से कि ए बी बड़ी है कि बी सी बड़ी है कि ए सी बड़ी है। जल्दी से बताइए कि ए बी बड़ी है कि बी सी है कि ए सी। तो देखो इसमें सबसे बड़ी है ए सी, ध्यान रखना ए सी इसमें सबसे बड़ी है और बाकी की दोनों लेंथें छोटी हैं। तो ए बी बड़ी क्यों है, ए सी बड़ी क्यों है, 3√5 है, ये √5 है, ये 2√5 है। तो इसमें आपको देखना है कि जो सबसे बड़ी लेंथ है वो बाकी की दो लेंथ के सम के इक्वल होनी चाहिए, सबसे बड़ी लेंथ, ध्यान रखना। अब आप सोचोगे क्या ए सी ही सबसे बड़ी आती है? नहीं, डायग्राम के हिसाब से ए सी, जैसे ये देखो ए बी ए सी, डायग्राम के हिसाब से तो ए सी बड़ा दिख रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ये पॉइंट को याद रखिएगा, ऐसा होता नहीं है। जब कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है। कभी कभी बी सी बड़ी आती है, कभी कभी ए बी बड़ी आती है, कभी ए सी बड़ी आती है। तो ए सी जो है वो कितनी है 3√5, ठीक है। ए बी और बी सी कितनी है हमारी, ए बी जो है वो है हमारी √5, ठीक है, और बी सी कितनी है मेरी 2√5। तो ये आ जाएगी मेरी कितनी 3√5। तो देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि सबसे बड़ी लेंथ जो है ये ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर है। इसका मतलब ए बी सी कैसा है, कोलिनियर है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये दूसरा मेथड कि कोलिनियर प्रूफ करने का, यानी कि हमने जो है पहले ग्राफ से सीखा, दूसरा डिस्टेंस से सीखा कि डिस्टेंस से हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड था हमारा। अब क्या सीखने वाले हैं बच्चों हम लोग, तीसरा मेथड। कितना आसान है देखो, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना। ऐसा आपको किसी ने एक साथ नहीं बताया होगा। आप लोगों ने आज तक कैसे सीखा होगा, अलग अलग तरीके से, और आप भूल जाते हो कि कोलिनियर में ऐसा भी होता है। तो आप अगर सारे तरीके एक साथ सीख लेंगे ना तो आपको कभी भूलने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड जो है हमारा बच्चों वो सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमने जो है उसे स्लोप मेथड से सीखना है, ठीक है। स्लोप मेथड से वो थोड़ा क्या है कि कुछ बोर्ड में 10th में है, सीबीएसई में जैसे वो 10th में नहीं है, वो 11th में चला जाता है, लेकिन आईसीएसई और सीजी बोर्ड में जो है या कुछ बोर्ड्स में वो 10th में ही है, उसे स्लोप मेथड बोलते हैं। आपको याद होगा कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हों इस तरीके से, ए x1 y1 और b जो है वो दे दिया हुआ है x2 y2, तो आपको इसका स्लोप जो है, स्लोप m जो है वो किससे निकालते हैं हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरा क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्टेंस से की सीखे हम लोग, अब हम लोग किससे सीखने वाले हैं, स्लोप मेथड से। यानी कि तीसरा मेथड मेरा जो है वो है 11th में, कुछ जगह पे 10th में भी है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई में नहीं है, बस 10th में। 10th में सीबीएसई मेथड, सीबीएसई में 10th मेथड में ऐसा मेथड नहीं सिखाया जाता, लेकिन आईसीएसई और सीजी बोर्ड दोनों में है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में ये 11th में आता है। तो स्लोप हम लोग कैसे सिखाते हैं कि कोई एक लाइन जो है इस तरीके से अगर इंक्लाइंड है एक्सिस पर, ऐसे ये लाइन, तो जहां एंगल बनाती है हमारी वो स्लोप बनता है, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अपने को करना क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर आपको ABC दे दिया हुआ है, A दे दिया हुआ है कितना -1 और B दे दिया हुआ है कितना 0 1 और C दे दिया हुआ है आपको 2 5, ठीक है। आप ये प्रूफ कर दीजिए कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ AB वो जो है वो स्लोप ऑफ BC के इक्वल है। आप बोलोगे AB BC कर सकते हैं, कोई से भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, बस कोई से भी 2 ले सकते हैं, AB और AC भी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है AB और BC ले, बस एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। आप AB और AC भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, AB का स्लोप और BC का स्लोप निकालना है। तो जल्दी से देखिए, मैंने बताया ये स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने AB का स्लोप बताइए क्या आएगा, जल्दी से देखिए,
फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां लिख देता हूं मैं x1 y1 और यहां लिख देता हूं x2 y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, y2 कितना है 1, y1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा +1। अब नीचे क्या करना है हमको, x2 माइनस x1, तो 0 + 1, ठीक है। ये हो गया मेरा किसका, AB का स्लोप, ठीक है। अब मुझे BC का स्लोप निकालना है, तो BC के स्लोप के लिए मैं क्या करूंगा, AB का स्लोप समझ में आ गया होगा ना आपको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2। फॉर्मूला क्या है हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब मुझे BC का स्लोप निकालना है, तो मैंने क्या करना है, इनको थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज ये करना है कि मेरा ये जो है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। अगर 10th का बच्चा नहीं भी जानता है तो भी सीख जाएगा। स्लोप मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, वो स्लोप है एक तरीके का, ग्रेडियंट भी बोलते हैं हम लोग, और फॉर्मूला स्लोप का ये है। तो सीबीएसई भी सीख लेगा, अगर वो 10th में नहीं भी सीखा है, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, बस ये फॉर्मूला आना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1। AB का स्लोप निकाला, BC का स्लोप निकालिए, तो y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 1, x1 y1 x2 y2 दिए ना, देखो ये रहे, इधर ध्यान से देखिए। अब क्या निकालना है हमको, y2 माइनस y1 निकाल लिया, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0। तो जल्दी से बताइए यहां कितना आया बच्चों, 2 और अपॉन में 1, यहां कितना आया 4 अपॉन 2, कैंसिल होकर कितना आ गया 2, तो 2 बराबर 2 आ गया। ये कैसे हो गया, इक्वल हो गया ना। AB का स्लोप किसके बराबर है, BC के। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था बिगिनिंग में, आज मैं आपको जो कोलिनियर प्रूफ करना सिखा रहा हूं वो 2 डायमेंशनल में सिखा रहा हूं। 2 डायमेंशनल, 2D, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2D बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल, यानी कि मैं आपको 2D में सिखा रहा हूं। फिर मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा 3D में। 3D में भी बहुत सारे मेथड होते हैं कोलिनियर प्रूफ करने के। एक बार में एक साथ मेथड सिखाना कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं बताता है, मैं आज आपको सिखा रहा हूं और आप सीख लेंगे आराम से और इसे सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, तीसरा मेथड सीख लिया। कैसे सीखे हम लोग, जल्दी से बताइए, स्लोप मेथड से, ठीक है। चौथा मेथड, ये भी सीबीएसई में 10th में नहीं है, सीबीएसई के 11th में है, लेकिन आईसीएसई और सीजी 10th में है। तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं सीखे हो सीबीएसई में 10th में, तो मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तीसरा मेथड है, बहुत आसान है, ठीक। तो सीखते हैं हम लोग तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, ग्राफ सीखा, स्लोप सीखा, ठीक है। और एक मेथड सीखते हैं, ठीक। वो ये है कि जैसे सपोज दैट, मैं एक थोड़ा सा समरी दे रहा हूं कि जैसे सपोज दैट ए दे दिया हुआ है x1 y1 और b दे दिया हुआ है x2 y2, ठीक है। c कहीं पे भी हो सकता है। कोलिनियर का मतलब जरूरी नहीं है कि c बाद में हो या a पहले हो या b कहीं भी हो, a b c कहीं भी हो सकता है, बस एक ही लाइन पे होने चाहिए। तो मुझे अगर इक्वेशन निकालनी हो, किसकी, इक्वेशन ऑफ AB, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ AB निकालने का। चलिए इक्वेशन ऑफ AB क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपको, ठीक है। इक्वेशन ऑफ AB फॉर्मूला होता है हमारा y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1। याद कर लो, ये किसका फॉर्मूला है, AB की इक्वेशन निकालने का, ठीक है। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन लाइन, यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन निकालना। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन जानते क्या होती है, ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन। तो डिस्टेंस सीखे हम लोग, अब इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन अगर मैं ए बी की इक्वेशन निकाल लेता हूं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपने को करना क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो मेरे को ए और बी दे दिया हुआ है, ए कितना दे दिया है बच्चों जल्दी से बताइए, -1 और बी कितना दे दिया हुआ है मेरे को 0 1, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, करना वही है, सिंपल एकदम। क्या करना है जल्दी से बताइए, एक को x1 y1, इसको मान लेना है x1 y1 और इसको एज्यूम कर लेना है x2 y2। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। तो y माइनस y1 बताइए कितना है, -1 है, तो ये +1 कर दिया। y2 माइनस y1 यानी कि 0 + 1, ठीक है, 0 + 1।
और x2 माइनस x1 कितना है, वो भी y2 माइनस y1, सॉरी हमारा जो है y2 माइनस y1 कितना है, y2 माइनस y1 जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, y2 माइनस y1 कितना होगा जल्दी से बताइए हमारा, तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हमारी ये हो गई कि y2 माइनस y1 एक्चुअल में क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहां मिसप्रिंटिंग ये हमारी कि y2 माइनस y1 जो है वो दोनों जो है इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है y2 जो है वो है मेरा 1, y1 जो है -1 तो +1 कर देते हैं, और x2 माइनस x1 यानी कि 0 + 1, और x माइनस x1 कितना कर देते हैं, +1 हो गया, ठीक है। x1 जो है वो -1 है, तो यह आ जाएगा y + 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/1 और x + 1, 2 की इंटू कर देते हैं तो y + 1 इक्वल टू आ जाएगा 2x + 2, फिर इसे जो है शिफ्टिंग कर देते हैं हम लोग इधर, तो 2x - y + 2 - 1 इक्वल टू 0, कितना आएगा आंसर इसका, ए बी का आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए, 2x - y + 1 इक्वल टू 0। ये मेरी ए बी की इक्वेशन आ गई। अब आप बोलोगे कि सर इसमें कोलिनियर क्या प्रूफ हुआ, कोलिनियर प्रूफ ये हुआ कि जो C है मेरा C, ये C जो है एक ही लाइन पर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर है, तो C कितना दिया हुआ है 2 5, तो अब देखो C क्योंकि इसी लाइन पर है तो इसका मतलब ये इसको पूरी लाइन इसी की है, यानी कि इसी को सेटिस्फाइड करेगा। अब C जो है वो 2 5 लाइज जो करता है वो ए बी पर ही है, आप C को बीच में भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो एक ही लाइन है हमारी, कोलिनियर का मतलब ही यही होता है। तो कोलिनियर का प्रूफ करने के लिए यही होगा कि वो उसी पे लाइन करता है, तो इसका मतलब एक्स वाई की जगह पे क्या रख दीजिए, यहाँ पर 2 रख दीजिए, y की जगह पे कितना रख दीजिए 5 रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें कि 4 - 5 + 1 इक्वल टू 0, कितना आ रहा है -1 + 1 इक्वल टू 0, तो देखो 0 आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया 0। इसका मतलब हमने 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाली और तीसरा पॉइंट वहां पे रख दिया, और हमने ये बता दिया कि तीसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाइड करता है, पासिंग बोलता है, लाइज बोलता है, एक ही मतलब है। तो तीसरा पॉइंट लाइज कर रहा है, पासिंग कर रहा है, और हमारा इससे ये प्रूव हो जाता है कि तीनों पॉइंट कैसे हैं बच्चों, वो कोलिनियर हैं। तो ये भी एक तरीका है कोलिनियर प्रूफ करने का, आसान है कि नहीं है। अब आता है हमारा चौथा तरीका, वो जो मेथड है वो मेथड 12th क्लास में सिखाया जाएगा। ये मेथड, दोनों मेथड देखो, 2 मेथड 10th के लिए बताए, 2 मेथड 11th के लिए बताए। अब आप सोचोगे सर एक ही मेथड से क्वेश्चन कैसे प्रूव हो सकता है, तो देख रहे हैं आप 4 मेथड बता दिए मैंने आपको, टोटल 4 मेथड्स ऑलरेडी डन। अब हमारे पास नया मेथड आता है, ठीक है। तो नया मेथड हमारा ये है, एक ही क्वेश्चन को करने के कितने तरीके, 6 तरीके। मैथमेटिक्स अलग अलग तरीके से बताता है, मैथमेटिक्स का मीनिंग यही है, पर आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को बना के आइए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं आपको किस में सिखा रहा हूं, 2 डायमेंशनल में। अगला वीडियो मेरा आने वाला है 3 डायमेंशनल में। आसान, आप समझोगे ना, कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, आप कनेक्ट जरूर होइएगा। तीसरा मेथड, चलिए मैं आपको मैथ की ऐसे ही डिफरेंट चीजें पढ़ाऊंगा। लोग चैप्टर पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन कराते हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स में कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज अब हमारा तीसरा मेथड आता है, कौन सा वाला, तीसरा मेथड एक्चुअल में जो है वो आप 12th में सीखते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे ही सिखा दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से सीखेंगे तीसरा मेथड भी। तो तीसरा मेथड ये है कि डिटरमिनेट मेथड से एक्चुअल में होता ये है कि इसके लिए आपको बच्चों एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, अगर आप इसे 0 प्रूफ कर देते हो, ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये 0 प्रूफ कर देते हो
तो आपके अब आप एक साथ तीनों पॉइंट लेने वाले हो, तीनों पॉइंट एक साथ। अगला मेथड जो है हमारा वो कैसा है, तीनों पॉइंट को एक साथ लेना। अब तो हम दो दो करके कर रहे थे ना, दो दो करके कर रहे थे हर बार में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये है x3 y3, ये x3 y3 है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला जो ये एक तरीके का फॉर्मूला है हमारा, कि ये प्रूफ कर दीजिए कि ये क्या है, 0 है, तो ABC कैसा हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। चलो रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो x1 x2 x3 यानी कि -1 0 और 2, x1 x2 x3 रख दिया। y1 y2 y3 -1 और आपका 1 और 5, और इधर आ गया 1 1 1, ठीक है। इसे जीरो प्रूफ करना है आपको, यानी कि इसका आंसर 0 लाना है। तो देखो आराम से सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और आपने ऐसे टाइप का लगा देना है। 12th के अगर बच्चा होगा तो उसे आता होगा, नहीं तो आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझिए क्या कि पहले आपको लिखना है -1 ये वाली वैल्यू, और उसके सामने की ये रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो क्या आएगा 1 1 5 1। फिर इसके बाद यहां माइनस लगाना है, और यहां आ जाएगा अगला वाला नंबर, ये वाला नंबर देखो -1, ये वाला। पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, और उस जो भी हम नंबर लेंगे उसके सामने की रो और कॉलम को हटा देंगे। -1 लिया तो रो और कॉलम को हटा दिए, ये रो है ये कॉलम है, ऐसे कॉलम होती है ना, ऐसे रो होती है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, उसे हटा देना है। तो क्या बचेगा, देखो ये और ये हटा दीजिए, तो 0 1 2 1। अब क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से बताइए, 1 तीसरा वाला, उसके सामने की रो और कॉलम को हटा दीजिए, रो और कॉलम हट गए, तो 0 1 और ये 2 5 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले जो है इसको लिख लिया है, ठीक है, ये हमने जो है लिख लिया है। यहाँ पर -1 लिया तो देखो ये हट गया हमारा 0 1 2 1, ठीक है। अब इसको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस कैसे करनी है, इसको ऐसे इंटू करना है, इसको ऐसे इंटू करना है, ऐसे ही इसमें ऐसे इंटू करना है, इसको ऐसे इंटू करना है, ऐसे इंटू, इसे क्रॉस कह सकते हो आप। तो क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे, करेंगे इसको 1 और बीच में माइनस लगाइएगा, बीच में माइनस लगाना है, तो ये +1 हो गया, तो ये आ जाएगा 0 और माइनस का कितना 2 +1, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना 0 और -2, बीच में माइनस ही रहेगा। समझ में आया, इनके बीच में साइन जो कैसा इंसर्ट करोगे माइनस, लेकिन यहां पर एक बार माइनस प्लस और माइनस, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -4, ठीक है। ये आ जाएगा 1 इंटू कितना -2 और +1 इंटू कितना आ गया -2। तो जल्दी से बताइए ये कितना आएगा 4 -2 जल्दी से बताइए कितना आया 4 -4 0। तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर इसका आंसर 0 हो जाता है तो ये कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। कितना आसान है कि आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद आपको एक बार इस -1 रखना है, एक बार -1 रखना है और 1 रखना है, और उसके सामने की रो और कॉलम को हटाते चले जाइए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड आपने 5वां मेथड सीखा, अब सीखते हैं 6ठा मेथड। बस ये है कि थोड़ा सा आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला मेथड है वो पहले सीबीएसई में 10th में हुआ करता था, लेकिन अब वो सीबीएसई में भी नहीं है, सीजी में भी नहीं है, आईसीएसई में भी नहीं है, तो आप उसे 11th में सीखेंगे, 12th में भी सीख सकते हैं, मतलब वो दोनों में है। ठीक है, 11th में भी है और वो 12th में भी है। तो ये हमारा लास्ट मेथड होगा। हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, तीसरा मेथड वो ये है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये 0 आ जाता है, ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है, एक्चुअली ये फॉर्मूला आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल से। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये ट्राइंगल है, अगर मान लीजिए कि इसके तीनों अगर इसका एरिया 0 प्रूव्ड हो जाता है, एरिया अगर 0 नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है, अगर एरिया 0 आ जाता है तो कोलिनियर है। तो उसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ यहां पर, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, 1/2 को इधर ले गए, तो क्या किया इसमें 1/2 को राइट साइड में ले जाइए, y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये 1/2 राइट साइड में चला जाएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल का एरिया जो है 0 हो जाता है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं बच्चों? 3 पॉइंट होते हैं। तीनों पॉइंट को विद रिस्पेक्ट लेकर ही आपको प्रूव करना है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया क्योंकि कोलिनियर प्रूफ करना है तो मैंने क्या डायरेक्ट बता दिया कि 1/2 को इधर 0 ले जाएंगे। अब इन्हें याद कैसे करेंगे आप लोग? ऐसे याद रखिए, यहाँ x1 रखिए, यहाँ x2 रखिए, यहाँ x3 रखिए। तो x1 x2 x3 देखो, जल्दी से देखो, x1 x2 x3, यहाँ पे देखो x1 x2 x3। अब x1 के साथ आप y2 y3 लेंगे, क्योंकि x1 ले चुके हो तो x1 यहाँ नहीं लेंगे। x2 ले लिया तो y3 y1 ले लिया, y2 नहीं लिया। देखो ऐसे याद रख सकते हो, y2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर x3 लिया तो इसमें क्या किया? y3 इन्वॉल्व नहीं है, y1 y2 है। तो अब आपको ये वाला जो है फॉर्मूला याद रखना है, जो मैंने अभी अभी बताया। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, तो करना क्या है यहां पर? y1 माइनस y2 किसके इक्वल? 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब आपने करना क्या है? ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि यहां वैल्यू पुट करनी है। किस किस की? x1 x2 x3 और y1 y2 y3। ये मैंने यहां पे लिख दिए हैं कि इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, x1 x2 और y1 y2 क्या है। दोबारा से लिख देता हूं मैं कि इसमें x1 x2 और x3 क्या क्या है। ये जो है मेरा है x1 y1, ये क्या है x2 y2, और तीसरा क्या है x3 y3। ये तीनों पॉइंट कहां रख देते हैं? इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए और आंसर 0 प्रूफ कर दीजिए। क्या करना है? 0 प्रूफ करना है। अब ये काम आप करेंगे, कर सकते हैं ना आप लोग? बस ये वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। सिंपल, आपको सॉल्व करना है। ये मेरा लास्ट मेथड था जिसे हम लोग कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, हजारों मेथड हैं, जो मैं बताने लगूंगा तो फिर खत्म हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। लेकिन 11th 12th और 10th को कंबाइंड करके देखा जाए तो यही हमारे कुछ क्या है पर्टिकुलर मेथड है। तो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। ये मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको दी ये आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, आप प्लीज जो है कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं और मेरे को जो है इसमें मुझे जो है एक तरीके से बोल सकते हो कि बनाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे क्या बोल सकते हैं कि मोटो मिलेगा एक तरीके का, और मुझे कुछ अच्छा लगेगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैंने जो आपको बताया कि ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल। अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे किस तरीके से 3D में। हम लोग क्या सीखने वाले हैं अगली बार? कोलिनियर 3D में। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप लोग जुड़े रहिए।